हेलो एवरीवन, दिस इज़ भव्या राजश्री एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कन्फेशन अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसमें हम सेक्शन 22 से 24 तक कवर करेंगे। इसको हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ समझते हैं। पहला, एक सीन इमेजिन कीजिए। रात के 2 बजे पुलिस स्टेशन में एक इंसान बैठा है और उसने पुलिस के सामने कह दिया कि मैंने ही मर्डर किया है। तो क्या केस ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। कोर्ट में उस एक लाइन की वैल्यू 0 होगी। वही इंसान अगर यही बात अगले दिन मैजिस्ट्रेट के सामने बोल दे तो वही लाइन उसकी पनिशमेंट का बेस बन सकती है। एक ही स्टेटमेंट, एक ही पर्सन, सिर्फ जगह बदली और उसकी लीगल वैल्यू 0 से हीरो हो गई। यही पूरा गेम है सेक्शन 22 से 24 का। ठीक है, आज हम हर सेक्शन को एक रियल एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। और पहली बात सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि BSA में कन्फेशन की डेफिनेशन नहीं दी हुई है। हमने इसको सेक्शन 15 जो एडमिशन की डेफिनेशन है वहाँ से कन्फर करते हैं। सेक्शन 15 और एडमिशन और कन्फेशन के बीच में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, जिसमें अगर सिविल केस में कोई स्टेटमेंट दिया जाए तो वो एडमिशन है, और क्रिमिनल केस में अगर कोई इंसान अपनी गलती मान ले तो वो कन्फेशन है। अब इसको हम एक टेस्ट की तरफ समझते हैं। पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर का केस था, जिसमें प्रीवी काउंसिल ने कहा कि स्टेटमेंट को तभी कन्फेशन माना जाएगा जब वो या तो सीधे क्राइम मान ले या उन सारे फैक्ट्स को मान ले जिनसे क्राइम बनता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर स्टेटमेंट में कोई एक्सकल्पेटरी पार्ट है, मतलब ऐसी बात जो सच होने पर क्राइम को ही ख़त्म कर दे, तो वो कन्फेशन नहीं है। दोबारा सुनिए, अगर स्टेटमेंट में कोई एक्सकल्पेटरी पार्ट है, मतलब कोई ऐसी बात है जो सच होने पर क्राइम को ही ख़त्म कर देगी, तो वो कन्फेशन नहीं है। अब हम इसको एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है स्टेटमेंट एक ऐसी, मैंने रोहित को चाकू मारा और वो मर गया। ये कन्फेशन है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, मैंने रोहित को चाकू मारा क्योंकि वो मुझे गन दिखा रहा था। ये कन्फेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो रीज़न जो दे रहा है, अगर वो रीज़न सही निकला तो ये सेल्फ डिफेंस का प्ली बन जाएगा। तो इससे फिर क्राइम बचता ही नहीं है, क्राइम ही ख़त्म हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में अक्सर ये ट्रैप आता है, पूरा पैराग्राफ कन्फेशन जैसा दिखता है और आखिरी लाइन उसे एडमिशन बना देती है। तो इसको हम सेक्शन वाइज समझते हैं अच्छे से। सेक्शन 22 क्या कहता है? सेक्शन 22 कहता है कन्फेशन अगर इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कॉशन या प्रॉमिस से आ रहा हो तो वो इररेलेवेंट है। लेकिन इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कॉशन और प्रॉमिस ही होने से इररेलेवेंट नहीं हो जाएगा। उसके लिए 2-3 चीज़ें और चाहिए। ये इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कॉशन और प्रॉमिस कहाँ से आनी चाहिए? फ्रॉम अ पर्सन इन अथॉरिटी। तीसरी बात कि ये इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस किससे रिलेटेड होना चाहिए? तो रिलेटेड टू द केस और द चार्ज विच इज़ टू बी फ्रेम्ड ऑन हिम। और चौथा, होल्डिंग आउट अ टेम्पोरल बेनिफिट और एस्केप फ्रॉम एविल, मतलब उसको ये बिलीव होना चाहिए कि अगर मैं अभी जो कन्फेस करूँगा इससे मुझे कुछ फ़ायदा होगा केस से रिलेटेड, या फिर मैं किसी हार्म से बच जाऊँगा, किसी नुकसान से बच जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ 4 इंग्रेडिएंट्स हैं सेक्शन 2 के। अगर ये चारों फुलफ़िल होते हैं तो कन्फेशन इररेलेवेंट मानी जाएगी। अब हम इसके 2 एक्सेप्शंस देखते हैं। सेक्शन 22 का एक्सेप्शन नंबर 1 एंड एक्सेप्शन नंबर 2। एक्सेप्शन 1 इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 28 है, और सेक्शन 22 का एक्सेप्शन 2 इंडियन एविडेंस का सेक्शन 29 है। सेक्शन 22 का एक्सेप्शन 1 क्या कहता है? अगर जो एक्सेप्शन 1 कहता है कि अगर वो इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कॉशन या प्रॉमिस हट जाए उस पर्सन के ऊपर से इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कॉशन या प्रॉमिस हट जाए और उसके बाद उसने कोई स्टेटमेंट दी है, तो उसको हम कन्फेशन मानेंगे।
उसको हम कन्फेशन ही मानेंगे। फिर ये जो सेक्शन 22 में बात लिखी हुई है ये नहीं होगी। फिर वो अगर वो इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्शन या प्रॉमिस हटने के बाद अगर उसने कोई स्टेटमेंट दी है तो स्टेटमेंट रिवाइव हो जाएगी, वो दोबारा से रेलेवेंट हो जाएगी और वो कन्फेशन माना जाएगा। एक्सेप्शन 2 क्या कहता है? पुराना सेक्शन 29 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है, इसमें कन्फेशन सिर्फ कुछ रीजंस की वजह से बेकार नहीं होगा। वो रीज़न क्या क्या है? सेक्रेसी। अगर किसी ने, पुलिस ने कह दिया कि तुम बता दो मैं सीक्रेट रखूँगा, फिर भी फिर किसी अक्यूज़ ने वो कन्फेस कर दिया वहाँ पे, तो इसकी वजह से कन्फेशन ख़राब नहीं होगा। डिसेप्शन, ठीक है, डिसेप्शन या फिर ड्रंक, सीक्रेसी के वायदे पर लिया गया हो या फिर धोखे से लिया गया हो या इंसान नशे में हो, ऐसे सवालों का जवाब हो जिसका जवाब देना भी ज़रूरी नहीं था या उसे कोई वार्निंग दी ही नहीं गई हो, तो इन सिचुएशंस में अगर उसने कुछ कहा हो तो वो रेलेवेंट होगा, उसको हम इररेलेवेंट नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इतना। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ इसका, शादी में दो दोस्त बैठे हैं, दो फ्रेंड्स बैठे हैं, ड्रिंक्स चल रही हैं और एक कहता है किसी को मत बताना और वो पूरी बात बता देता है। बाद में दोस्त उसका विटनेस बन जाता है, गवाह बन जाता है। डिफेंस बोलेगी वो पीकर बोल रहा था, ड्रिंक करके बोल रहा था और सेक्रेसी के वादे पे बोल रहा था कि उन लोगों ने प्रॉमिस लिया था कि सेक्रेसी मेंटेन की जाएगी, इसलिए उसने ऐसा कह दिया। तो सेक्शन 22 का एक्सेप्शन 2 इसका जवाब देता है कि इन दोनों में से कोई भी रीज़न अकेले कन्फेशन को नल नहीं कर सकता। ठीक है, कन्फेशन वैलिड होगी वहाँ पे। अब दूसरा देखते हैं, सेक्शन 23 का क्लॉज 1 देखते हैं, कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर, एब्सोल्यूट बार इवन इफ वॉलंटरी एंड इवन इफ अबाउट अनदर क्राइम। ठीक है, तो इसको समझते हैं पहले। पुलिस ऑफिसर को दिया गया कन्फेशन कभी प्रूव नहीं होगा, फुल स्टॉप, कुछ भी नहीं इसके आगे। पुलिस ऑफिसर को दिया गया कन्फेशन कभी प्रूव नहीं होगा। तीन बातें जो ट्रैप बनाती है। पहला, ये मर्जी से बोला हो, खुद के मर्जी से बोला हो, तब भी कोई प्रूव नहीं कर सकता इसको। वॉलंटरी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, किसी दूसरे क्राइम की बात हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको कहीं प्रूव नहीं किया जा सकता। और तीसरा, पुलिस ऑफिसर कौन है ये नेम की प्लेट से तय नहीं होता है, मतलब उसने जो अपने उस पर लगा रखा होगा नेम प्लेट, वो उससे तय नहीं होता कि पुलिस ऑफिसर कौन है, बल्कि उसके काम से होता है। जिसके पास इन्वेस्टिगेशन करने और रिपोर्ट फाइल करने की पावर है वो पुलिस ऑफिसर है, राइट। तो इससे रिलेटेड हम एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ देखते हैं, अब्दुल राशिद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, अब्दुल राशिद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें एक्साइज सुपरिटेंडेंट को दिया गया था, एक्साइज सुपरिटेंडेंट को दिया गया कन्फेशन बाहर कर दिया गया क्योंकि उसके पास वही पावर्स थी जो एक पुलिस ऑफिसर के पास होती है। ठीक है, लाइव एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक पर्सन खुद थाने जाकर FIR लिखवाता है और उसमें बोलता है कि मैंने ही गोडाउन को जलाया है। ठीक है, वो FIR कन्फेशनल FIR है। जैसे एक इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट केस है, अग्नू नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अग्नू नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। कोर्ट ने कहा कि कन्फेशन को काट कर टुकड़े नहीं कर सकते, ये लाइन रख लो, वो लाइन हटा दो, नहीं चलेगा, पूरी की पूरी बाहर। मतलब पुलिस स्टेशन में या पुलिस के सामने दी गई स्टेटमेंट पूरी की पूरी कन्फेशन से बाहर है, उसको कहीं भी एडमिट नहीं किया जाएगा, एक पार्ट भी उसका एडमिट नहीं होगा। ठीक है,
तो ये लाइन समझ में आ गया। सेक्शन 23 क्लॉज 1, कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर, एब्सोल्यूट बार इवन इफ वॉलंटरी एंड इवन इफ अबाउट अनदर क्राइम नॉट प्रूवेबल। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्शन 23 क्लॉज 2, कस्टडी का रूल। कस्टडी का रूल क्या है? पुलिस कस्टडी में दिया गया कन्फेशन तब तक प्रूव नहीं होगा जब तक वो मजिस्ट्रेट की इमीडिएट प्रेजेंस में ना हो। मतलब मजिस्ट्रेट की इमीडिएट प्रेजेंस में अगर कोई स्टेटमेंट दिया गया है इवन इफ पुलिस कस्टडी, तो वो एडमिसिबल होगा। अगर वो इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट में नहीं दिया गया हो तो वो नॉट प्रूवेबल है। नॉट प्रूवेबल है। दूसरा, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही है कि कस्टडी मतलब अरेस्ट। नहीं, कस्टडी का मतलब है उस पर्सन की फ्रीडम कंट्रोल्ड है, वो पुलिस के कंट्रोल में है, चाहे फिजिकल हो या मेंटल हो। 3 लाइव एग्जांपल्स देती हूँ, तीनों में कस्टडी मानी जाएगी। पहला है, अक्यूज्ड हॉस्पिटल में है, डॉक्टर से बोल देता है और कांस्टेबल दरवाजे के बाहर खड़ा है, कस्टडी मानी जाएगी इसको भी। दूसरा, लॉकअप में साथ वाले प्रिजनर को बता देता है कुछ ऐसा, इसको भी कस्टडी मानी जाएगी। तीसरा, पुलिस कार जो जीप होती है, पुलिस जीप के पास खड़ा हो और ड्राइवर से कुछ कह देता है, पुलिस थोड़ी दूर है लेकिन नज़र उसी पर है, ये भी कस्टडी मानी जाएगी। तो और एक रास्ता जो खुला रहता है मैजिस्ट्रेट का। तो अगर स्टेटमेंट सेक्शन 183 ऑफ बीएनएसएस के अंडर 183 ऑफ बीएनएसएस के अंडर मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड हो जाए वार्निंग के साथ, सोचने का टाइम देकर, तो वही स्टेटमेंट अब पूरी तरह यूजेबल है। उसको एक वार्निंग दे दी जाए कि तुम जो भी अभी कह रहे हो ये तुम्हारे अगेंस्ट यूज़ हो सकती है। तो अगर वो मैजिस्ट्रेट के सामने वार्निंग के साथ सोचने का टाइम देकर अगर स्टेटमेंट उससे ली जाए तो वो यूज़ होगी उसके अगेंस्ट। ठीक है, अब सेक्शन 23 क्लॉज 2 भी कवर्ड है। कन्फेशन इन पुलिस कस्टडी अनलेस मेड टू इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट इज नॉट प्रूवेबल, बट if it is made in presence of magistrate it can be proved, right? अब देखते हैं प्रोवाइजो टू सेक्शन 23 क्लॉज 2। ये पुराना सेक्शन 27 है, सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है। रूल ये है, अक्यूज्ड पुलिस कस्टडी में है, उसकी दी हुई इंफॉर्मेशन से कोई फैक्ट डिस्कवर होता है तो उस इंफॉर्मेशन का उतना ही पार्ट प्रूव हो सकता है जो उस डिस्कवरी से जुड़ा हुआ हो। इसको हम एक केस की तरफ समझते हैं। ठीक है, लाइव एग्जाम्पल देखो। अक्यूज्ड कहता है, मैंने रोहित को चाकू मारा और चाकू पीपल के पेड़ के नीचे छिपा दिया। पुलिस वहाँ जाती है, चाकू निकल आता है। अब क्या क्या चलेगा इतना ही बस कि चाकू पीपल के पेड़ के नीचे छिपा था और वहाँ से चाकू का मिलना। और क्या नहीं चलेगा? मैंने रोहित को चाकू मारा, ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा। ये हिस्सा डिस्कवरी से डिस्टिंक्टली रिलेटेड नहीं है, ये बस एक कहानी है। ठीक है, तो 2 शर्तें हैं जो याद रखनी है। एक, इंफॉर्मेशन देते वक्त अक्यूज्ड कस्टडी में होना चाहिए। दूसरा, डिस्कवरी किसी नए फैक्ट की होनी चाहिए, कोई न्यू फैक्ट आना चाहिए, न्यू फैक्ट होनी चाहिए। और अगर अक्यूज्ड अपने ही घर की तरफ इशारा करे जहां पुलिस पहले ही सर्च कर चुकी है तो वहां कुछ डिस्कवर हुआ ही नहीं, तो प्रोवाइजो का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको इस सेक्शन से रिलेटेड याद रखनी है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन अक्यूज्ड इन कस्टडी दैट डिस्टिंक्टली रिलेट्स टू अ फैक्ट डिस्कवर्ड और कन्फेशन और नॉट ओल्ड सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन 24, को अक्यूज्ड का कन्फेशन। को अक्यूज्ड का कन्फेशन।
Section 24. Confession of one accused in a joint trial for the same offence affecting himself and a co-accused. एक सेम केस में दो अक्यूज्ड हैं, उसमें किसी एक अक्यूज्ड ने दूसरे के अगेंस्ट कुछ कन्फेशन कर दी हो, ठीक है। जॉइंट ट्रायल चल रहा है दोनों का। जॉइंट ट्रायल में, सेम ऑफेंस के जॉइंट ट्रायल में एक अक्यूज्ड ने कन्फेशन कर दिया जो खुद से भी जुड़ा है, उसके खुद से भी जुड़ा है और बाकियों को भी फंसा दे, तो कोर्ट उसे कंसिडर कर सकती है। यही लिखा है सेक्शन 24 में। आप वर्ड्स पर ध्यान दीजिए। मे टेक इनटू कंसिडरेशन, इसमें मे टेक इनटू कंसिडरेशन यूज्ड है वर्ड, मे टेक इनटू कंसिडरेशन। जब आप बेयर एक्ट देखेंगे, मे टेक इनटू कंसिडरेशन मतलब ले भी सकती है, नहीं भी ले सकती है, ये परमिसिव है, मैंडेटरी नहीं है। अब एग्जांपल देती हूँ एक, जैसे ए, बी और सी पर एक साथ डकैती का ट्रायल चल रहा है, ठीक है। ए कन्फेस करता है कि हम तीनों गए थे, प्लान ए, बी, सी, तीन लोग हैं। ए कन्फेस करता है कि हम तीनों गए थे, प्लान बी ने बनाया था और बी के अगेंस्ट। अब पहली बात तो ये बताओ कि ए ने जो कन्फेस किया कि बी ने प्लान बनाया था, इसकी क्या वैल्यू है, बी के अगेंस्ट क्या वैल्यू है इस बयान की। ए ना ओथ पर बोल रहा है ऐसी कोई चीज़, ना उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है। तो इससे रिलेटेड हम एक केस देखते हैं, कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। कोर्ट ने कहा को अक्यूज्ड का कन्फेशन सब्सटैंटिव एविडेंस है ही नहीं, सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं है को अक्यूज्ड का कन्फेशन, वो कन्विक्शन की शुरुआत नहीं बन सकता। बाकी एविडेंस से कोर्ट पहले ही एक नतीजे पर पहुंच चुकी हो तो ये उस नतीजे को सिर्फ सपोर्ट दे सकता है, बस इतना। मतलब इसके स्टेटमेंट से, ए के स्टेटमेंट से केस स्टार्ट नहीं हो सकता। ये भले ही एविडेंस वगैरह हो चुकी हो तो इसके बातों से एक नतीजे पे पहुंचा जा सकता है, ठीक है, सपोर्ट दे सकता है ये स्टेटमेंट, ये सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं है, ठीक है। अब इसकी दो एक्सप्लेनेशन है, दो एक्सप्लेनेशन है इसकी। एक्सप्लेनेशन 1, ऑफेंस में अबेटमेंट और अटेम्प्ट दोनों आता है। आप जब बेयर एक्ट देखोगे तो आपको ये पता चलेगी बात कि एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि ऑफेंस में अबेटमेंट प्लस अटेम्प्ट दोनों शामिल है, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन 2 कहता है, जो कि इस बार बीएसए में ऐड हुआ है, ये नया है, कोई एब्सकॉन्डेड पर्सन जो फरार है बहुत टाइम से, कोई एब्सकॉन्डेड पर्सन अगर सेक्शन 84 ऑफ बीएनएसएस के तहत उसकी गैर मौजूदगी में, मतलब उसके एब्सेंस में ट्रायल फेस कर रहा है तो वो भी जॉइंट ट्रायल ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन, दो एक्सप्लेनेशंस आप देख लो। बाकी हम ट्रैप्स को देखते हैं, कुछ ट्रैप्स हैं इसमें। ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्पेरर, ये मैंने बता दिया। टेस्ट ऑफ व्हाट अमाउंट्स टू कन्फेशन, नो सेल्फ एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट क्वालिफाइज। दूसरा है पुलुकरी कोटाया वर्सेस एम्पेरर, अंडर द डिस्कवरी प्रोवाइजो ओनली द इंफॉर्मेशन डिस्टिंक्टली रिलेटेड टू द फैक्ट्स डिस्कवर्ड। जितना रिलेटेड है, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स से रिलेटेड जितना पार्ट है वही लिया जाएगा, बाकी नहीं। नॉट द अकम्पनिंग नैरेटिव, स्टोरीज को नहीं लेंगे। कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में क्या है, अ को अक्यूज्ड कन्फेशन इज नॉट सब्सटैंटिव एविडेंस, इट मे ओनली लेंड अश्योरेंस टू अ कंक्लूजन ऑलरेडी रीच्ड, जो मैंने बता दिया। अब्दुल राशिद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में क्या है, पुलिस ऑफिसर इज रेड फंक्शनली, मतलब पुलिस ऑफिसर का डेफिनेशन क्या है। पुलिस ऑफिसर के अंडर एक्साइज ऑफिसर भी आ सकते हैं अगर उनको पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन दी गई है,
ठीक है। एग्नू नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार भी एक कन्फेशनल एफआईआर से रिलेटेड है। कन्फेशनल एफआईआर इज इनएडमिसिबल एज अ होल। कन्फेशनल एफआईआर को इनएडमिसिबल मानेंगे। कन्फेशन कैन नॉट बी स्प्लिट टू सेव पार्ट्स ऑफ इट। इसके वो पार्ट्स में ब्रेक करके और एडमिट नहीं किया जा सकता। अब इसमें कुछ ट्रैप्स हैं जो हमको याद रखने हैं। पहला, कस्टडी इज़ फंक्शनल नॉट फॉर्मल। मतलब सर्विलेंस में अगर कोई पर्सन है जिसकी लिबर्टी कर्टेल हो चुकी है, इतना ही काफ़ी है कस्टडी फॉर्म करने के लिए। और कन्फेशन टू अ डॉक्टर और अ फेलो प्रिजनर विद अ पुलिस जस्ट आउटसाइड इज स्टिल कस्टोडियल। मतलब अगर डॉक्टर को भी स्टेटमेंट दिया हो या फिर साथ वाले प्रिजनर को दिया हो और पुलिस की निगरानी में हो वो इंसान, तो इसको तब भी कस्टडी में ही माना जाएगा। सेक्शन 23 क्लॉज 1 बार इज नॉट कन्फाइंड टू द ऑफेंस चार्ज्ड। ठीक है, इट कवर्स अ कन्फेशन टू एनी ऑफेंस वॉलंटरी और नॉट। मतलब अगर वो कोई भी कन्फेशन है, किसी भी ऑफेंस से रिलेटेड कन्फेशन है और वो वॉलंटरी है चाहे नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उस ऑफेंस से रिलेटेड नहीं हो सकता जिसके लिए उसको चार्ज किया जा रहा है, कोई दूसरे केस से रिलेटेड भी हो सकता है। डिस्कवरी मस्ट बी ऑफ फैक्ट नॉट ऑफ प्लेस ऑलरेडी नोन, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। एंड रिट्रैक्टेड कन्फेशन इज एडमिसिबल बट नीड्स जनरल कोरोबोरेशन ऑन मटीरियल पर्टिकुलर्स। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इज वीक एविडेंस, द विटनेस क्रेडिबिलिटी एंड एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन आर डिसाइसिव। तो इतनी चीज़ें हमें याद रखने की ज़रूरत है। तो हमने काफ़ी अच्छे से 22 से 24 तक विथ सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हमने कवर किया है। आगे भी हम शॉर्ट वीडियोस में ऐसे एक एक कॉन्सेप्ट्स को ख़त्म करते जाएंगे। नेक्स्ट मैं फिर इंडियन एविडेंस एक्ट या बीएसए से एक कॉन्सेप्ट लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब